सभी साथियों को जय हिंद। एक बार बताएं आप सभी लोग कैसे हैं। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अक्षय होंगे और पूरे मन के साथ आप सभी लोग अध्ययन कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो कक्षा है, इस कक्षा में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इसको एक इस तरीके से समझिए आप, जैसे कि हर व्यक्ति के जीवन का अपना कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए, और यदि व्यक्ति के जीवन का अपना कोई उद्देश्य नहीं है तो उस व्यक्ति का जो जीवन है लगभग व्यर्थ रहता है। तो इसी प्रकार से हमने भी अपने चैनल सारथी महेंद्र सर का एक छोटा सा उद्देश्य निर्धारित किया कि आज से हम अपना जो YouTube चैनल है, इसमें जितने भी हमारे हिंदी माध्यम के कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के लिए गणित विषय को पढ़ाने की शुरुआत की जाए, जिसमें हम आज सबसे पहले कक्षा 1 के गणित विषय का जो पहला चैप्टर है, जिसको हम प्रश्नावली 1 कह रहे हैं, इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा उद्देश्य बनाया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपने इस उद्देश्य की पूर्ति करें और हम ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रसार कर सकें, लोगों को, अपने प्रिय प्रिय विद्यार्थियों को सब कुछ सिखा सकें। तो आप सभी को इस कक्षा से ज़रूर जुड़ना है। तो आज से हम कक्षा 1 के गणित विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब कई बार विद्यार्थी प्रश्न बहुत पूछा करते हैं कि भैया ये हम पढ़ें कि ना पढ़ें, ये किसके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इसका सीधा सीधा मेरा उत्तर है मेरे मित्र, कि हमारे उन सभी विद्यार्थियों, हमारे उन सभी अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जो आदरणीय अध्यापक, हमारे जो जितने भी अभिभावक बंधु हैं, वो जो हमारे इस कक्षा को देख रहे हैं, उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भी यह चाहते हैं कि जो हमारे अभिभावक बंधु हैं, वो घर से बैठे बैठे अपने बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा सकें। ये उनके लिए भी कक्षाएं महत्वपूर्ण होंगी और हमारे उन सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए तो महत्वपूर्ण ही है, जो गणित विषय को एकदम शुरू से सीखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके जब वो अध्ययन कर रहे थे कोई कमी रह गई हो, तो इन कक्षाओं के माध्यम से वो चीज़ों को सीख सकते हैं। अब एक चीज़ जो हमेशा मैं अपने हर एक कक्षा में सभी को बताता हूँ कि जब मैं कोई भी कक्षा करता हूँ, जब मैं विद्यालय में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो जब भी मैं कोई भी कक्षा करता हूँ तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ। तो यहाँ भी ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में भी मैं ज़्यादा समय लूँगा। आपको जो मेरे क्लासेस दिखाई देंगी, उनमें जो समय अवधि रहेगी वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा समय अवधि होने की वजह से जो छात्र होते हैं वो भागना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, हम इस वीडियो को, इस कक्षा को नहीं देखेंगे, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए। लेकिन हमारा काम ये है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लें और हम चीज़ों को अच्छे से सिखा सकें। हमारा मुख्य उद्देश्य यह है। तो आपको जब भी 20 से 30 मिनट, 40 मिनट जो भी मिलते हैं, आप इस कक्षा में आइए और हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीखिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये रही बात अभी यहाँ तक। अब आज हम प्रश्नावली 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे हम इस गणित विषय को पढ़ेंगे। तो हर एक प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा, कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा आपका। हर एक प्रश्न पे चर्चा होगी
आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वाला प्रश्न हमको नहीं समझ में आया है, इसको समझाइए। देखिए हम ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं, तो यहाँ तो हमको बच्चे बता देते हैं कि भैया सर जी हमको ये बात नहीं समझ में आई है, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसका हल दे देते हैं उनको। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी सी समस्या रहती है कि बच्चे अपनी समस्याएं भी नहीं बताते हैं, और जो बताते हैं तो हम अगर बताएंगे आप सभी लोग तो फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, निवारण भी ढूंढेंगे, या आप सीधे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एकदम आपको परेशान नहीं होना, और हर एक प्रश्न को हम बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत आराम से हर एक चीज़ को समझेंगे, सीखेंगे। और ये जो अभी कक्षा बन रही है, आप देख रहे होंगे एकदम पसीने से भीग चुके हैं, क्योंकि ये गर्मी का समय है, तो गर्मी के समय में शाम के समय ये कक्षा बनाई जा रही है आप सभी के लिए। तो बहुत प्यार से और आप देखिएगा, चीज़ों को सीखिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पास अभी एक पुस्तक है, इस पे देखिए कवर चढ़ा हुआ है, तो आपको नहीं पता चलेगा ये किस प्रकार की पुस्तक है। तो ये जो पुस्तक है वो रिमझिम प्रकाशन की है, रिमझिम प्रकाशन की है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे और हर एक प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाएंगे। बस हमारे कक्षाओं की समय अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो समय अवधि होगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। बस इस प्रकार का थोड़ा सा आप विश्वास बना के रखिएगा, और फिर हम मिलकर सब कुछ सीख लेंगे। तो चलिए फिर हम क्या प्रश्नावली 1 की शुरुआत करें या नहीं करें? आप कहेंगे हाँ भैया बिल्कुल शुरुआत करें प्रश्नावली 1 की। ठीक है, हर एक प्रश्न को देखिए, हो सकता है देखिए हम अभी हम देखिए ये पहली कक्षा है, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, कोई समस्या तो नहीं होगी। आप कहेंगे नहीं भैया कोई समस्या नहीं होगी, थोड़ी सी चर्चा तो कर ही लेते हैं, है ना। तो अब देखिए पहली कक्षा है, तो इसमें आप समझ लीजिए कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो ये हमारा बोर्ड पे पढ़ने का तरीका है। तो बोर्ड पे देखिए ये अभी ज़्यादा हम आधुनिक तरीका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम एक एक प्रश्नों को, जैसे ये हमारे पास पुस्तक होगी, तो इसी पुस्तक से जितने भी प्रश्न होंगे मैं क्रम वाइज एक एक करके लिखता जाऊंगा और उसको समझाता जाऊंगा कि आपको इसका उत्तर कैसे देना है और किसी भी प्रश्न को कैसे हल करना है। किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी? अगर मैं इस किताब से कोई भी प्रश्न लिखूं, किसी को कोई समस्या तो नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए, है ना। आप कहेंगे नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हम सीखने के लिए आए हैं, मूल जो हमारा उद्देश्य है वो सीखने का है, तो कोई किसी को समस्या नहीं होगी, आप अब सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलें प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, अभी हम कक्षा 1 के गणित विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं कम से कम उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, ये विनम्र निवेदन जरूर करूंगा कि कम से कम आप 1 से 100 तक की गिनती लिखना आपको जरूर आना चाहिए। कहाँ तक की कहेंगे? 1 से 100 तक की गिनती जरूर आपको लिखना आना ही चाहिए, और उसके साथ साथ आपको चीज़ों को पहचानना भी जरूर आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, यानी गिनती को लिखना और पहचानना ये आना चाहिए। और अगर ये चीज़ें आ गई, मेरे मित्र ध्यान से सुनना, अगर ये चीज़ें आपको आ गई तो फिर हम कक्षा 1 का जो गणित विषय है उसको बहुत आसानी से समझ लेंगे। इतना आपको ज़रूर करना है, कम से कम 1 से 100 तक की गिनती आपको लिखनी आनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको वो पहचानना भी आना चाहिए। इतना आपको ज़रूर, ये आपका होमवर्क है आज के। लिखने और पहचानने से क्या मतलब है उस बात को समझ लीजिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे 55 लिखकर दिखाइए, तो आपको ये आना चाहिए कि 5 और 5 बनाएंगे तो फिर 55 बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैं आपसे कहूँ कि 88 लिखकर दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 और 8 बनाएंगे तो 88 बन जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि मुझे 25 लिखकर दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 और 5 बनाएंगे तो फिर आपका 25 लिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सभी 1 से 100 तक की गिनती को लिखना आना चाहिए।
ये बात हो गई लिखने की। अब दूसरी चीज़, आपको पहचानना भी आना चाहिए। पहचानने से मेरा मतलब क्या है आप समझिए यहाँ पर। जैसे मैं आपसे कुछ संख्याएं लिख देता हूँ, आपके लिए कुछ संख्या लिख देता हूँ। देखिए 13, मैं अभी संख्या नहीं बताऊंगा, लिख देता हूँ, आप खुद बताइएगा, देखते रहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे पहचान कर बताइए कि ये जो संख्याएं लिखी हैं इनमें कौन सी संख्या 19 है। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि 1 और 9 से 19 बनता है। इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए। मैं आपसे कहूँ चलिए मुझे 46 लिखकर 46 पहचान कर बताइए, तो आपको आना चाहिए कि ये भैया 4 और 6 लिखा हुआ है, ये आपका 46 है। तो इस प्रकार से आपको 1 से 100 तक की गिनती को लिखना और पहचानना जरूर आना चाहिए। तब आप चाहे वो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, आप किसी भी प्रकार के गणित विषय को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इतना काम आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इतना ही आपको करना आना ही चाहिए, ही तो चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलें अब हम प्रश्नों को समझते हैं कि ये जो हमारी प्रश्नावली 1 है और इस प्रश्नावली के पहले प्रश्न को हल करते हैं। क्या कहा इसने, समझते हैं। देखिए तो प्रश्न लिखा हुआ है, आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। बहुत ध्यान से प्रश्न, कभी भी किसी प्रश्न को कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से उस प्रश्न को पहले पढ़ना है, उसकी भाषा को समझना है। क्या लिखा है प्रश्न, आप फिर से पढ़िए कि निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। देखिए अंक भी हो सकते हैं और संख्याएं भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये दिया है अंक भी हो सकते हैं और आपकी संख्याएं भी हो सकती हैं, और उन सभी को हमको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। ठीक है, अभी बात कुछ समझ में नहीं आई कि क्या कह रहा है। अंक का मतलब क्या है, संख्या का मतलब क्या है। यदि इस प्रकार से कुछ अंक लिखे हों, इसको उदाहरण से समझिए, बाद में भी हम प्रश्न करेंगे। इस प्रकार से आपको कुछ अंक दिए गए हों और आपको कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी गई हों। देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ भैया देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको कुछ अंक या कुछ संख्याएं दी जाएंगी। इस प्रश्न का यही मतलब है कि इस प्रकार से आपको कुछ संख्याएं दी जाएंगी और उनको आपको शब्दों में लिखना है। किसमें लिखना है मित्र, आपको शब्दों में लिखना है। अब ये समझते हैं कि शब्दों का मतलब क्या है। शब्दों का मतलब क्या है, तो शब्दों का मतलब ये है कि जब आपसे ये कहा जाए कि आप किसी भी अंक या संख्या को शब्दों में लिखिए, तो आपको हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं, जो मात्राएं हैं, जो आपके स्वर हैं, इन सभी का प्रयोग करना है और फिर आप उसको शब्दों में लिख पाएंगे। अभी नहीं समझ में आया है तो अभी जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो आप और आसानी से समझ पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये संख्या लिखी है, कोई भी अंक लिखा है, हाँ जी लिखा है, तो इसको हमको शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम हिंदी भाषा के वर्णों का प्रयोग करेंगे, मात्राओं का प्रयोग करेंगे। कैसे, जैसे ये 2 लिखा है, 2 ही लिखा है, हाँ या नहीं, हाँ कहेंगे हाँ। तो हम हिंदी भाषा के क्या कर रहे हैं, हमने कुछ वर्णों का प्रयोग किया जैसे कि द, और हमने एक मात्रा का प्रयोग किया ओ की मात्रा का प्रयोग किया। ये है शब्दों का मतलब। समझ पा रहे हैं, यानी कोई भी संख्या होगी उसको शब्दों में लिखने का मतलब है उसको हिंदी में लिख देना, उसको हिंदी में लिख देना। तो 2 को हम इस प्रकार से शब्दों में लिखेंगे। ऐसे ही अगर 6 को कैसे लिखा जाए, 6 को हम कैसे शब्दों में लिखते हैं, तो 6 को शब्दों में सीखिए। छा बनाइए, छा से छाता और फिर हा से हल, हा से हल। इस प्रकार से हम छह लिखते हैं। छह को शब्दों में कैसे लिखेंगे, छा बनाएंगे और हा बनाएंगे। 8 को कैसे लिखते हैं, 8 को कैसे शब्दों में लिखेंगे, तो देखिए बड़ा आ बनाइए, बड़ा से आम होता है, और ठा बनाइए, 8 लिख जाएगा। लिख पा रहे हैं या नहीं,
तो ऐसे संख्याएं दी जाएंगी और आपको इस प्रकार से शब्दों में, कहने का मतलब हिंदी में आपको इस प्रकार से लिखना है। 25 है, 25 को शब्दों में कैसे लिखते हैं? पा बनाइए, चा आधा चा, पूरा चा, बड़ी की मात्रा और सा, 25 हो गया। इसी प्रकार से आप जैसे 16 है तो 16 को शब्दों में कैसे लिखेंगे? सा बनाइए, सा में ओ की मात्रा, ला बनाइए और हा से हल, तो ये आपका 16 बन जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी जो कक्षा 1 की पुस्तक है उसमें आपको कुछ इस प्रकार से संख्याएं दी जाएंगी और उनको आपको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखने का मतलब क्या है? फिर से सभी मित्र हमारे समझ लें कि हमें हिंदी भाषा के जो वर्ड हैं, स्वर हैं, जो मात्राएं हैं, उनका प्रयोग करके उनका प्रयोग करना है और उन्हीं के प्रयोग से हम शब्दों में किसी चीज़ को लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बात? अब हम प्रश्नों को हल करें क्या? आप एक बार बताएं। बिल्कुल, हम हल करते हैं, ठीक है। और जो भी हम प्रश्न हल करेंगे वो हम पुस्तक के द्वारा ही हल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पुस्तक है और इस पुस्तक से हम क्रम वाइज प्रश्न लिख देते हैं और बहुत ध्यान से, आपको भी चीज़ें आती हैं तो ज़रूर हमारे साथ हल कीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है 13, पहचान कर आप लोग बताइएगा ये कितना लिखा हुआ है। दूसरी संख्या लिखी है 83 और फिर लिखा हुआ है 98 और फिर लिखा हुआ है 61 और फिर लिखा है 44। इस प्रकार से संख्याएं दी गई हैं। अब इन संख्याओं को क्या हमको कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भैया शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में कैसे लिखेंगे? अभी हमने आपको समझा दिया है कि शब्दों में हम कैसे लिखते हैं। तो ये लिखा हुआ है 13, तो 13 शब्दों में कैसे लिखा जाए? तो लिखिए, ता बनाइए, ता में ए की मात्रा, रा से रस्सी और हा से हल, 13। और फिर इसी के बाद अब 83 लिखिए, ता में छोटी की मात्रा आपको लगानी है, रा बनाइए, रा में बड़ा की मात्रा, शा सा में बड़ी की मात्रा, तो आपका 83 बन जाएगा। और ऐसे ही 98 लिखना है, तो छोटा, आधा टा, ठा में बड़ा की मात्रा, ना और वाह। बा मत बनाइएगा, 98 नहीं होता है, वे होता है, इस बात को याद रखिएगा। कई सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि बा लिख देते हैं, लेकिन बा आपको नहीं लिखना है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हमें वाह लिखना है और ये बन जाएगा आपका 98। और ये बताइए क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे ये 61 है। तो 61 को शब्दों में कैसे लिखेंगे? छोटी बनाइए, का बनाइए, सा बनाइए और ठा बनाइए, 61 हो जाएगा। फिर देखिए लिखा हुआ है 44, है ना? तो 44 कैसे शब्दों में लिखते हैं? चा में औ की मात्रा, वाह में बड़ा की मात्रा, ला और ला में बड़ी की मात्रा और फिर सा, तो ये आपका बन जाएगा 44। क्या बन जाएगा? 44। कई बार बच्चे इसमें गलती करते हैं कि 44 को वो कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, लेकिन ये जो 44 का शब्द रूप है, ये जो हमने 44 को शब्दों में लिखा है, ये आपका गलत है। ये हम नहीं कह रहे हैं, एक संस्था है जिसका नाम है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्या है बच्चों? आप सभी बताइए, सभी साथी हमारे बताएं, क्या उस संस्था का नाम है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जो हमको यह सिखाती है कि किसी भी हिंदी के शब्द को कैसे लिखा जाए, उसका सही तरीका क्या होगा लिखने का। तो उसी के द्वारा ये बात बताई गई है कि 44 को हम इस प्रकार से ना लिखकर, बल्कि हम इस प्रकार से लिखेंगे, यानी चा में औ की मात्रा, वाह में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा और सा, 44 इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हो सकता है कि हमारे किसी मित्र को शुरुआत में थोड़ी सी समस्या हो समझने में, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, आपको पूरी कक्षा को एक बार ज़रूर देखना है। जब उस चीज़ को आप कंटिन्यूअस पूरा देखेंगे तो आपको अवश्य ही वो चीज़ पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। आपको भागना नहीं है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? और अगर चीज़ नहीं समझ में आई है, किसी भी संख्या को आप शब्दों में नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो ये आपको करना है, ठीक है?
और जैसे एक और भी तरीका अपना सकते हैं, अगर एक चीज़ जैसे कि अभी नहीं समझ में आया हो तो आप उस चीज़ को एक बार दोबारा देखिएगा, है ना। ये तो क्लासेस हमेशा पड़ी रहेंगी, तो आप इसको कई बार देख सकते हैं। तो एक बार, दो बार, तीन बार में तो आपको समझ ही आ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? नहीं समझ में आया तो फिर आप हमसे मिल लीजिएगा, फिर तो समझ ही आ जाएगा। क्यों भाई? तो इस प्रकार से पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित अंकों को या संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो शब्दों में कैसे लिखते हैं? जैसे कि ये 13 है, तो 13 को शब्दों में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हिंदी जो भाषा है उसके हम स्वरों, व्यंजनों और मात्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, और उनके प्रयोग से हम किसी भी संख्या को शब्दों में लिख पाते हैं। ये बात हमने आपको समझाई। इसी प्रकार से कुछ और भी संख्याएं दी गई हैं, तो उनको आप होमवर्क में करिएगा। वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, और आप उनको कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं यदि आपके पास समय हो। और यदि आपके पास समय नहीं है, किसी तरीके की अन्य कोई कार्य है, तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आप कमेंट करें, हमको बताएं, अपना समय बर्बाद करें, तो एकदम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको करें, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। ठीक है, लिख लीजिए। आपको 37 को लिखकर बताना है कि इसको शब्दों में कैसे लिखा जाए। इसी प्रकार से आपको 42 भी लिखकर बताना है कि इसको शब्दों में कैसे लिखा जाए। ऐसे ही आपको 92 भी बताना है कि कैसे लिखा जाए। आपको 48 बताना है, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे। आपको 56 बताना है कि 56 को हम कैसे शब्दों में लिखेंगे। ये आपके लिए कुल मिलाकर 5 प्रश्न हैं, यानी कि 5 संख्याएं दी गई हैं। इनको आपको शब्दों में बताना है, ये सभी संख्याएं शब्दों में कैसे लिखी जाएंगी। ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? कहेंगे हाँ जी, हमको ये बात समझ में आ गई। तो अब प्रश्न नंबर 1 हमने हल कर लिया है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2, 3 बहुत क्रम से धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। ये हमारी पहली कक्षा है, तो इसकी समय अवधि थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें हमने कई चीज़ें बताई हैं। ये कक्षा किस लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए महत्वपूर्ण होगी, आखिर हम किस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसी तमाम बातों की चर्चा की है। इसलिए इस कक्षा की थोड़ी सी अवधि ज़्यादा हो गई है। लेकिन ऐसे आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, जिसमें केवल हम आगे की जो कक्षाएं होंगी उनमें प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और समझेंगे कि किसी भी प्रश्न को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। अब एक चीज़ थोड़ी सी आप नोटिस करिएगा कि देखिए, हमने आपको कई संख्याएं बताई, जैसे कि 47 है, 42 है, 92 है, 48 है, 56 है। इनको तो आप शब्दों में लिखना सीख गए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये क्या हमने 91 लिखना सीखा? आप कहेंगे नहीं जी। क्या हमने 47 लिखना सीखा? क्या यहाँ पर 47 है? आप कहेंगे नहीं, 47 को लिखना शब्दों में नहीं सीखा है। क्या हमने 56 के बाद यानी 56, 57, 58, 59, 60 ऐसी संख्याओं को शब्दों में लिखना सीखा क्या? आप कहेंगे नहीं सीखा है। यानी कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम शब्दों में लिखना भी नहीं सीख पाए हैं। तो उसका भी तो हमको हल चाहिए कि हम अन्य संख्याओं को कैसे शब्दों में लिखेंगे। हो सकता है हमारे किसी विद्यार्थी को ना पता हो, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, आज ही हम अपने जो हमारा YouTube चैनल है इसमें हम 1 से 100 तक की गिनती, कहाँ से? आप कहेंगे 1 से 100 तक की जो गिनती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही लेकर 55, 57, 58, 99, 100 तक की जो जितनी भी संख्याएं हैं उनको शब्दों में लिखना सिखा देंगे। तो आप उस कक्षा को जरूर देख लीजिएगा, तो आपको ये वाला जो प्रश्न, कभी भी कोई भी संख्या आपको दी जाएगी आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो अगली जो हमारी कक्षा होगी वो 1 से 100 तक की गिनती पर आधारित होगी कि उन्हें कैसे हम शब्दों में लिखें। उसको हम एकदम सही तरीके से आपको बता देंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, फिर इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप कर पाएंगे। क्लियर? और नहीं समझ में आया, फिर मैं अंत में कहता हूं कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये ऑप्शन आपके पास होता है।
ठीक है, चलिए फिर अब हम आपको कल मिलते हैं दूसरी कक्षा में, जिसमें हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तब तक आप बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और अच्छे से सब कुछ सीखते रहिए। प्रेम और स्नेह का भाव हमेशा रखिए और सबका ध्यान रखिए, सबसे प्रेम करते रहिए। ठीक है, तो सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।